हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सीकेंट क्या है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना। और टेंजेंट क्या है, अ लाइन दैट टचेस द सर्कल, बट Touches the टेक्निकली क्या circle. बोलेंगे, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन सिंगल पॉइंट, है ना। Yes, sir. समझ Yes, में आई sir. बात। अब देखो ये क्या है, Yes, sir. टेंजेंट और सीकेंट ये हो गए सर्कल के, ठीक। जरूरी नहीं है हमेशा सिर्फ सर्कल के ही टेंजेंट और सीकेंट हो, किसी भी और शेप के टेंजेंट और सीकेंट हो सकता है। अच्छा, इसको क्यों बना रहा हूं, हो सकता है कि कोई भी और शेप है, लेट्स से ये रैंडम शेप है, इसके लिए भी ये सीकेंट हो सकता है कि नहीं। Yes, sir. और ये ब्लैक वाली लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये टेंजेंट हो सकती कि नहीं हो सकती, Yes, Yes, sir. sir. है ना। समझ में आई बात। Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, ये sir. ये हो जाएगा सीकेंट और ये हो जाएगा Tangent. इजी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंट और सीकेंट का ट्रिग्नोमेट्री का जो नाम है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। Okay, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को हल्की फुल्की आती है ना। Yes, Yes, sir. sir. ओके, मुझे एक चीज बताओ, Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है हल्का फुल्का। Yes, sir. Yes, sir. सर अभी पढ़ा कल करवा रहे थे सर। ओके, क्वाड्रेटिक आता है, बहुत बढ़िया। मैंने रवि सर को बोला, जो दो चीजें पढ़ाने के लिए बोले तो दोनों चीजें रवि सर ने पढ़ा दी, तो बहुत अच्छी बात है। क्वाड्रेटिक का कौन सा पार्ट आता है आपको, मतलब फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स। हाँ, फैक्टराइजेशन आता है, Yes, sir. Yes, sir. श्रीधराचार्यस मेथड हो करवाए थे। फैक्टराइजेशन मेथड आता है और धराचार्य मेथड भी आता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ओके, तो फिर ये क्वाड्रेटिक वाले मेरे को और कुछ पढ़ाना नहीं, कुछ मतलब नहीं है। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना क्वाड्रेटिक के। Yes, sir. यस सर। Yes. ओके, अगली चीज फिर मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक आपको आता है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आता है, ग्राफ समझ में आते हैं, ग्राफ्स। हाँ सर। Yes, sir. ग्राफ्स Yes, का sir. मीनिंग समझ में आता है आप लोगों को। आप, अच्छा, आप लोगों ने ये बार ग्राफ तो बनाया होगा, बनाया है ना बार ग्राफ। Yes, sir. Yes, sir. बार Yes, ग्राफ, मैं बार Yes, ग्राफ के बारे sir. में बात नहीं कर रहा, मैं इस तरीके के ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक्स, ये वाई और इस तरीके का ग्राफ, इसका मीनिंग समझ में आता है आपको, नहीं ना। No, sir. हाँ ठीक है, चलो कुछ तो मिला। No, जो sir. वही करूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ऐसा जो आपको नहीं आता और जिसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको एडवांस क्लासेस में। देखिए, Excuse me, sir. हाँ बेटा, सर ये क्या वो वाला ग्राफ है जो, जैसे एग्जांपल दे तो एक कार पहले, मतलब लाइन ग्राफ है, हाँ फिर सर पिछले साल किए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक से याद नहीं फिजिक्स है में। ना, अभी वापस देख लेते हैं, दिक्कत क्या है ना। ओके सर। यस सर। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। देखो, ग्राफ में एडवांस क्लास में फिर से पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं जिससे कि आप एडवांस क्लास वाले ग्राफ्स को सुन पाओ, मतलब समझ पाओ, ठीक है। ओके सर। और जो चीजें अभी पढ़ा रहा हूं, हो सकता है इसमें से 60-70% चीजें वापस रिपीट भी हो जाए उन क्लासेस में, ठीक है। बट Yes, sir. पहले से अगर आइडिया होगा तो बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके सर। ओके, तो ग्राफ क्या होता है, सीधी सीधी आपको एक बात आता हूं, ग्राफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए अगर आप फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो। समझ में आई बात। ग्राफ मतलब इट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, ऐसा कह सकते हो आप इसे। ग्राफ समझ में नहीं आएगा ना तो साइंस समझ में नहीं आएगी, मैथ समझ नहीं आएगी, इनफैक्ट आगे चल के इकोनॉमिक्स भी समझ में नहीं आएगी। समझ में आई बात। तो ग्राफ है तो बहुत इंपॉर्टेंट, इतना तो मान लो। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. और ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्राफ बेसिकली पिक्चर होती है, क्या होती है, फोटो होता है।
फोटो नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है, फोटो ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन होता है। कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन दो चीज़ों के बीच में, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। लेट से मान लीजिए आपको पढ़ना है स्पीड और टाइम के बारे में। ऐसा हो सकता है ना कि किसी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, पहले कम हो, बाद में ज़्यादा हो, फिर और ज़्यादा हो जाए, फिर कम हो जाए, वगैरह वगैरह। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. है ना? तो Yes, sir. किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर कोई रिलेशन है, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में अगर कोई रिलेशन है, तो उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है मैथमेटिकल इक्वेशन, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल इक्वेशन कि भैया स्पीड टाइम के साथ ऐसे ऐसे वेरी कर रही है। दूसरा होता है उसी मैथमेटिकल इक्वेशन को या उसी मैथमेटिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ क्या होता है? उस मैथमेटिकल रिलेशन का फोटो होता है एक तरीके से, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। हाँ या ना? तो एक फोटो देख के आपको उतना समझ में आ जाएगा जितना आप मैथमेटिकल रिलेशंस के ऊपर ही फंसे रहोगे तो आपको समझने में, मतलब 1,000 वर्ड्स के इक्वेशन सॉल्व करोगे तब समझ में आएगा। समझ में आएगा? कई बार ऐसा हो सकता है। सो इसलिए ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझ लो। और ग्राफ किस चीज़ के लिए काम आएगा? फोटो ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कोई भी दो क्वांटिटीज को रिलेट करने के लिए ये काम में आ सकता है, ठीक है। बी ऑब्लिक डब्ल्यू वाला जानते हो ना, बिटवीन को मैं ऐसे लिखता हूँ। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये बता दिया। अब देखो ग्राफ हम दो क्वांटिटीज के बीच में कैसे बनाते हैं। तो लेट्स से हमारे पास कोई मैथमेटिकल रिलेशन है, लेट्स से मैथमेटिकल रिलेशन है हमारे पास। सर पिछले पेज में 1000 के बाद क्या लिखे थे? वर्ड्स, शब्द। मैथमेटिकल रिलेशन जिसको हम लोग एक और नाम क्या देते हैं? फंक्शन देते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। हालांकि एग्जैक्टली फंक्शन नहीं, बट लेट्स से अभी इस वर्ड को भूल जाओ, फंक्शन पे बाद में आएंगे। लेट्स से हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन है दो क्वांटिटीज के बीच में। लेट्स से हमारे पास एक क्वांटिटी है y और एक क्वांटिटी है x, और हमें दे दिया गया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। समझ में आई बात? हमें इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन तो पता है ना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आपको x की कोई भी वैल्यू मिल जाए तो आप y की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे इससे? हाँ या ना? Yes, sir. यस निकाल लोगे ना। अब मैं देखना चाहता हूं कि y x के साथ किस तरीके से चेंज होता है। अगर मैं x को चेंज करूंगा तो y कैसे चेंज होगा ये समझना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके देखने के मैथमेटिकल डायरेक्टली इक्वेशन वाले मेथड्स भी हैं हमारे पास, बट मैं ग्राफ से इसको ज्यादा इजीली समझ पाऊंगा। इसको मैं, ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी है इसको मैं ग्राफ तक कैसे कन्वर्ट करूं, इसके लिए इनिशियली फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बाद में हम डायरेक्टली पहुंचने लग जाएंगे, बट अभी आपके लेवल पे क्या करोगे आप एक टेबल बनाओगे। x चेंज करने से y कैसे चेंज होता है इसके लिए। आप बोलोगे एक काम करता हूं, मैं x को 0 डाल देता हूं। अगर मैंने x को 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? So -3. -3. सर -3 -3। ओके। मैं x को 1 डाल के देखता हूं, y की वैल्यू कितनी आएगी? -1. -1 2 डालने पर 1. +1 है ना, 1। 3 Yes, डालने sir. पर 3, 3. 4 डालने पर 5। 5 बहुत अच्छी बात है। मैं आगे बढ़ सकता हूं, बट कब तक जाऊंगा? कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, मेरे को आइडिया लेना है अभी तो। लेकिन मैंने Yes, सोचा sir. सिर्फ पॉजिटिव x क्यों डालूं, नेगेटिव x भी डालने चाहिए, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो मैंने -1 डाल के देखा, क्या आया? -5. -5 5.
-2 डाल के देखिए क्या है, -7। मैं और भी नंबर डाल सकता हूँ, बट मैंने ये नंबर डाल दिए, बहुत डाल दिए, इतने तो मैं कभी यूज करता भी नहीं हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 इतने तो कभी यूज नहीं करता, बट फिर भी मैंने बना लिया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इसका ग्राफ, मतलब मैं एक ऐसी फोटो बनाऊंगा जिसमें y x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मेरे को डायरेक्टली दिखने लग जाए। मैंने बोला ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। मैंने यहां पर ये 1 रखा, ये 2 रखा, ये 3 है, 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तो 0 होगा दोनों, है ना। Yes, sir. यहां आएगा -1, यहां आएगा -2। ठीक है, अब मैं जाता हूं y पर। y की वैल्यू यहां 0 है, मैंने बोला लेट से यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर लेट से 5 है। इधर की तरफ क्या आएगा, -1, -2, -3, -4 और नीचे -5 भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। Yes, sir. नीचे मान लेते हैं यहाँ पे -5 आ गया। ठीक है, जो भी है -4 तक बना दिया मैंने। अब मैं जो यहाँ पे नंबर है ना, हाँ, अब मैं यहाँ पर इन नंबर्स को प्लेस करूंगा इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, मैंने बोला जब x 0 है उस वक्त y की वैल्यू कितनी, -3, मतलब यहाँ पर वो जो नंबर पॉइंट्स मैं मार्क कर लूंगा। x 0 का मतलब कहाँ होगा, देखिए अगर मैं बोलूं x = 3 तो इस पूरी लाइन पे बोलते हैं ये क्या है, यहां पर x = 3 है। समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं। यस सर। Yes, sir. अगर मैं यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दूं, तो क्या बोलते हैं इस पूरी लाइन पे y = 4 है। समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। तो जहां पर ये नहीं इंटरसेक्ट समझ करेंगे आ यहां रहा। पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, हाँ या ना, सर नहीं समझ आ रहा मुझे। Yes, Yes. sir. Yes, sir. है ना। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x = 3, y = 4 को 3, 4 से। समझ में आया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x = 0, y = -3 को कैसे लिखना चाहिए, क्या इसको 0, -3 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. सर। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1, 1, -1, -1. इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2, 2, 1. क्या मैं इसको 1, 2 लिख सकता हूं, यस सर। नहीं लिख नो सकता। सर, नो सर, No, नो सर, sir. नो सर। इसको क्या लिखूंगा, पहले फिर Y. सर 3, 3। समझ में आ रही बात। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब मैं इन नंबर्स को 0 माइनस, कोई कुछ बोलना चाहता है, बोलिए। सर ये जो आप बार ग्राफ में ड्रॉ करके समझाए तो मुझे नहीं समझ में आया। क्या बेटा, सर जो आप ये इसमें ड्रॉ करके समझाए थे ये मुझे नहीं समझ में आया। मैं आपको ये बात, मेरे को आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, बट मुझे लगा कि आप बोलना चाह रहे हो कि ये जो मैंने ड्रॉ करके दिखाई आपको समझ में नहीं आया, यही बोलना चाह रहे हो। यही सर, हाँ, यही बोल रही थी। Yes, sir. She is one. ओके, देखो मैं कह रहा हूं ये जो लाइन है यहां पर x = 3 है ना, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब भी मैं इतना डिस्टेंस जाऊंगा तो x = 3 हो जाएगा। यस मतलब ये जो पूरी की पूरी लाइन है यहां पे क्या रहेगा, x = 3 रहेगा। समझ में आया। Yes, sir. यहां पर y = 4 है, Yes, sir. तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब भी मैं इतना डिस्टेंस जाऊंगा मैं कहां रहूंगा, y = 4 पे रहूंगा। Yes, sir. मतलब ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी लाइन क्या रहेगी, y = 4 रहेगी। समझ में आ रही बात। यस सर। तो इस पूरी लाइन पे हर जगह y = 4 है, इस पूरी लाइन पे हर जगह x = 3 है, तो जहां पर इंटरसेक्ट करे वहां पर x 3 है और y 4 है, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, 3, 4। समझ में आया। यस Yes. सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब इसको थोड़ा मिटा दिया जाए क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत होगी। अब तो मैं बोलूंगा
कि 0 -3 मतलब x को 0 y को -3। x 0 कहां पे होगा? मेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां से बिल्कुल नहीं बढ़ना है ना, यहीं रहना है, राइट? Yes. मतलब Yes, sir. मैं वर्टिकल डायरेक्शन जा सकता हूं। वर्टिकल डायरेक्शन कहां तक जाऊंगा? जहां तक मेरे को y -3 ना मिल जाए, तो यहां जाएगा यहां पर, है ना? यस सर। Yes, sir. ये पॉइंट क्या हो गया? 0, -3। तो मेरा जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी लाइन कर्व ड्रॉ करूंगा, वो कर्व इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या है? 1, -1 मतलब x = 1 है और y की वैल्यू -1 है। वो पॉइंट लाइन जो मेरा कर्व है, जो मेरा ग्राफ है, वो इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए। समझ में आ रही बात? Yes, sir. नेक्स्ट क्या है? 2, 1। तो x2 हो गया, y1 हो गया। यहां मिले, मेरा लाइन यहां से ही पास होना चाहिए, ग्राफ, ठीक है? फिर मैंने बोला x = 3 पर y = 3, x = 3, y = 3। मेरा ग्राफ इस पॉइंट से पास होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। x = Yes, 4, sir. x = 4 पर y = 5 है, तो ग्राफ इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी मैंने ये वाला पॉइंट भी बोल गया, 4, 5 भी हो गया। यहाँ क्या? -1, -5। -1 पे y की वैल्यू -5 होनी चाहिए। मेरे ग्राफ्स की जो मैंने मार्किंग करी है उसके बाहर चला गया, इसलिए मैं इस पॉइंट को छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। लेकिन हाँ, उससे भी मुझे ड्रॉ करना चाहिए था, पर मेरे पास अभी जगह नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है? Yes, sir. यस तो सर। अब मैं एक Yes, sir. ऐसा कर्व ड्रॉ करूंगा या ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा जो इन सारे पॉइंट से पास हो। समझ में आ रही बात? Yes, sir. यस अब सर। देखो, Yes, मैंने यहाँ sir. पे क्या किया, अपने फ्री हैंड से बनाया है ना? Yes, sir. यस अगर सर। मैं प्रॉपर ग्राफ पेपर यूज करके, प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाता, तो मैं पाता कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो ना एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो इनको अगर मैं जोड़ता तो मुझे मिलता कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अभी तो क्या है, फ्री हैंड बना रहा हूं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मुड़ा टुड़ा रहेगा ही, बट समझ में आ रही बात? Yes, sir. ये एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन होता अगर हम लोग एक प्रॉपर ग्राफ पेपर का यूज करके या स्केल का यूज करके इसको बनाते थे। बट ये जो लाइन हमने खींची ना, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द ग्राफ। So this line is will not represent the graph. This line is the graph of y versus x. y और x के बीच में रिलेशन ये लाइन बता रहा है। कैसे? अब मैं इस लाइन का यूज करके किसी भी x की वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? लेट्स से आपने मुझसे पूछा, सर बताइए x = 3 पर y कितना है, विदाउट यूजिंग दिस रिलेशन, विदाउट यूजिंग दिस टेबल। मेरे पास बस ये लाइन है, तो मैं क्या बोलूंगा? x = 3 है, तो मैं यहां पर x = 3 वाली लाइन ड्रॉ करूंगा, ट्रक 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 ट्रक, ठीक है? और वहां पे y निकालना है, तो ये यहां पे ग्राफ से मीट कर गया मैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब मैं यहां Yes, पर sir. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके y पे जाऊंगा, तो यहां पहुंचा, यहां कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी, तो x = 3 पर y की वैल्यू इतनी है। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है? आप बोलोगे सर वो तो मुझे पहले से पता था, उसी का यूज करके तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। चलो ठीक है, आपने मुझसे पूछा x = 2.5 पे y की वैल्यू कितनी है, मैंने बोला ओके। बोला x = इधर 2 है, इधर 3 है, बीच में यहाँ पे 2.5 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। तो मैंने बोला x = 2.5 पे यहाँ ग्राफ पे पहुंचा। यस अब सर। मैं Yes, sir. ग्राफ से Yes, ऐसे sir. हॉरिजॉन्टली जाऊंगा, टक 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 टक, यहां पहुंचा। कहां मिला? 2 पे मिला, तो मैं बोलूंगा x = 2.5 पे y की वैल्यू कितनी है? 2। नाउ लेट्स चेक इट यूजिंग दिस इक्वेशन। y = 2 into 2.5 minus 3, that is equal to 5 minus 3, that is equal to 2। अरे वाह, दोनों से सेम आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बात है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. समझ में आई बात? ये होता है आपके ग्राफ का काम। अब आप इसको देखकर
इसके बारे में अभी तो क्या है कि आपको ग्राफ बस बनाना सिखा रहे हैं ना, जब Yes. एडवांस क्लासेस लेंगे उसमें हम लोग ग्राफ को पूरा एनालाइज करना सीखेंगे, ठीक है। उस ग्राफ को देख के हम फंक्शन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे जितना इस फंक्शन को देख के समझ में नहीं आ रहा है, जितना इस रिलेशन के बारे में इतनी चीजें हमें ग्राफ को देख के समझ में आएंगी जितनी इस इक्वेशन को खुद देख के समझ में नहीं आ रहा। समझ में आई बात? Yes, sir. मतलब आदमी को देख के उतना समझ में नहीं आ रहा जितना उसके फोटो को देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा। Yes, sir. ओके, सो ये हमारा ग्राफ हो, ये बहुत बेसिक सा ग्राफ मैंने बनाया है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं और ग्राफ बना के दिखाऊं, मैं आपको ग्राफ का ये यूज जो मैंने अभी भी दिखाया ना, इसको हम और एक दो जगह पे खुद से यूज करके देखते हैं। देखो ग्राफ यहां पे स्ट्रेट लाइन आया, हमेशा स्ट्रेट लाइन आया जरूरी नहीं है, किसी और शेप का भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. मैं इसको आगे बढ़ा दूं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो लेट्स से ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस, क्या बोलते हैं इनको? एक्सिस बोलते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये एक्सिस कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। कहां? उधर कहां तक जाएगी? तो इन्फिनिटी तक। इधर कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स से हमें बोला गया इस y और x के बीच में जो रिलेशन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। सर ग्राफ ऐसा भी होता है? हाँ, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब बोला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला कि बताओ x इज इक्वल टू 3 पर y कितना है ये बताएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे हम लोग ऐसे जाएंगे, y एक्सिस के पैरेलल वर्टिकली ऊपर, यहां पे ग्राफ से मिले, हाँ या ना? Yes, sir. अब यहां पर मैं यहां से मैं y एक्सिस पे जाऊंगा, यहां पे मिला, ठीक है। किस्मत है हमारी कि एग्जैक्टली 4 पे मिल गए। तुम क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4। समझ में आया? सर अगर 4 और 5 के बीच में मिलता तो क्या होता? तो देखो बेटा, वही बात है, लिमिटेशंस है, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलेगी आपको। हो सकता है 4.23 आ रही है तो नहीं दिखेगा भाई, लेकिन आइडिया तो लग जाएगा, हाँ इस रेंज में रहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो ग्राफ का मेन पर्पज एक आइडिया देना होता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैथमेटिकल इक्वेशन से ही बनती है, पर ग्राफ से हमें आइडिया लगता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, ठीक है। और उस चीज की एनालिसिस सीखेंगे, आगे बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है एकदम? Yes, yes, कैसे sir. निकाल रहे हैं Yes, वैल्यू? sir. पक्का है ना? लेट से मेरे को बोला x इज इक्वल टू 7 पर बताओ y कितना है, तुम क्या बोलेंगे भाई? हमने 7 पर देखेंगे, टक 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 टक, यहां पहुंचे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहां पहुंचे, फिर मैंने बोला यहां इसके कोरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट में जाएंगे, टक 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 टक। हमें ये तो पता चल गया ना कि y इज इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग होगा, हाँ या ना? यस Sir, मेरा 5.5 sir. 5 नहीं, लेकिन बेटा Sir, मेरा 5 आया. बढ़िया बात है बेटा, वो किस्मत है। अब एक बात कहना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली 5 आए नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे इस चीज से मतलब है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी भी नहीं होती ग्राफ से, मुझे बस एक आइडिया लगना चाहिए कि हाँ ग्राफ को हम कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए। अगर एग्जैक्ट निकालने के लिए आ जाएगा तो हमें एग्जैक्ट पूरा स्केल वगैरह सब कुछ चाहिए होगा ना, ताकि हम एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर पाए, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर पाए, है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बट हमें अगर सिर्फ एक आइडिया लेना तो वी कैन से कि हाँ भैया x इज इक्वल टू 3 पे y की जो भी वैल्यू थी x इक्वल टू 7 पे उससे ज्यादा है, ये तो बोल सकता हूँ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के,
बहुत जगहों पे बहुत काम आएगा कि कहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ पर वैल्यू कम है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो ये ग्राफ का एकदम बेसिक है। ठीक है, इतना जानना बहुत जरूरी है, जिसके बिना मैं एडवांस क्लास में सच में आपको पढ़ाने में फंस जाता। तो अब देखो, एक दो चीजें और समझ लो। अगर हमारे पास कभी लीनियर फंक्शन हुआ, लीनियर समझते हो? लीनियर रिलेशन समझते हो? सर लीनियर इक्वेशन क्या है? हाँ, लीनियर लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जहां पर पावर हर जगह 1 ही है। यस सर। यस ना? सर। या y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, या y इज इक्वल टू x प्लस 7, या सिंपली y इज इक्वल टू x, या y इज इक्वल टू 5x। ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है यस ना? सर। इनको लीनियर इक्वेशंस पता क्यों कहते हैं? इनको पता लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लिए ग्राफ जो होगा ना, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात? इनके लिए ग्राफ हमेशा स्ट्रेट यस लाइन। सर। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ लीनियर रिलेशंस के लिए ही ट्रू होता है, इसीलिए इनको लीनियर रिलेशन या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है? यस सर। अगर यस सर। कुछ और इक्वेशन हो जाए तो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आगे बढ़ रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल, अगर मुझे बोल दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, लेट से ये मेरे पास एक रिलेशन है y और x के बीच में, मुझे इसका ग्राफ देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल बन गई। अरे उल्टा हो गया। x y, x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 0 है, 1 पर 1 है, 2 पर 4 है, 3 पर 9 है। बहुत हो गया, उल्टा हो जाते हैं। -1 पे 1 है, 1 -2 पे 4 है, 4 -3 पे 4 9 है। 9 9। अब मेरे को देखो, मैंने क्या देखा? x की दो अलग अलग वैल्यूज पे, 1 पर और -1 पे y की वैल्यू सेम है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो आप देखोगे कतई ये ऐसी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकते। देखते हैं कैसे। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है? क्या होगा अगर मैं ये वैल्यूज डालना शुरू करूं? चलो 1 2 3, आगे तो गया ही नहीं हूं। -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ है। काम का क्या क्या था? 9 4 और 1, 9 1 और 4। ऐसे सारा लिखना चाहिए बट मैं शॉर्टकट करा रहा हूं। तो ग्राफ कैसा दिखेगा इसका देखते हैं। पहले उसके लिए पॉइंट्स मार्क करेंगे। कौन कौन से पॉइंट होंगे? x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 है, तो ये वाला पॉइंट रहेगा, हाँ या ना? यस सर। x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। ग्राफ यहां पे आया। ठीक है? x इज इक्वल टू 2 पर कितना है? 4। y की वैल्यू 4 है। और x इज इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू सीधे 9 पहुंच गई है। ठीक है ना? इतना ही नहीं, x इज इक्वल टू -1 पे देखा तो 1 आया, -2 पे देखा तो 4 आया, -3 पे देखा तो फिर से 9 आया, है ना? हाँ या ना? यस सर।
अब मेरा जो भी कर्व है, जो भी ग्राफ है, वो इन सारे पॉइंट से पास होना चाहिए, हाँ या ना? क्या आप ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इधर से नीचे या इधर से अपना ऊपर चला जाए? ऐसा बना सकते हो कोई स्ट्रेट लाइन? नहीं ना। नो सर। तो इसका जो ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, प्रॉपरली अगर ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है इसका। ट्र, ट्र, यहां से सर टेढ़ा ही होता है। हाँ, कर्व होता है पूरा। स्ट्रेट कभी नहीं होता, ठीक है? समझ में आया? मतलब देखो, मैं कितने भी अच्छे से ड्रॉ करूं, इस तरीके से पॉइंट जोड़ के अच्छे से अच्छा बनेगा नहीं, बट शेप कुछ ऐसा रहेगा इसका, बता देता हूं। लेफ्ट में और राइट में एक जैसा होगा, ठीक है? यस सर। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप का नाम है पैराबोला। अच्छा नाम है ना? यस सर। पैराबोला, अजीब सा नाम है, पैराबोला, 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 ठीक है? तो ये आपका शेप आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। एकदम सिंपल फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसी का ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है? समझ में आई बात? तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जरूरी नहीं है, ठीक है? यस सर। यस सर। ये तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाने जाओगे तो ग्राफ कैसा दिखा है मैं बता देता हूं। यहां से दिख रहा है? यस सर। यस सर। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे रहेगा, लेकिन समझ रहे हो ना बात को? यस सर। अगर मैं कभी ऐसा दे दूं, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स क्यूब प्लस सम अदर कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम अदर कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट, तो इसका ग्राफ पता है कैसा दिखता है? एकदम निराला। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो ग्राफ का हम जैसे जैसे ये जो रिलेशन है इसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, वैसे वैसे हमको अलग अलग शेप के और थोड़े और कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स मिलते जाएंगे। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके, एक और चीज देखो फिर। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। छियों के नहीं दिखाऊंगा, छियों के नहीं दिखाऊंगा, पर कुछ एक ग्राफ्स हम लोग देखेंगे। लेट्स से मेरा y है ये और ये x है, और y की वैल्यू जो है ना, मेरे रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x है। x एंगल है, उसका साइन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है? यस सर। साइन थीटा होता है ना, थीटा की जगह x डाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कर सकते हैं ना ऐसा? यस सर। यस सर। तो इसका ग्राफ पता है कैसा आता है? काफी इंटरेस्टिंग सा होता है। थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लगेगा क्योंकि मैं थीटा को
90 डिग्री से बड़ा भी करूंगा, फिर उसके बाद उसको बढ़ा के 180 डिग्री भी करूंगा, फिर 270 डिग्री भी करूंगा, फिर 360 भी करूंगा, फिर वापस से 360 से आगे जाकर 450 भी करूंगा, मैं बढ़ाता जाऊंगा। समझ में आई बात? Yes, sir. अब आप बोलोगे सर एक ट्रायंगल का कोई भी एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से डिफाइन किया ना आपने तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, है ना? Yes, sir. तो ट्रायंगल का Yes, कोई sir. एंगल से 90 डिग्री से बड़ा कैसे हो जाएगा? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, आपने दिमाग में जरूर रखना इसको, बाद में Yes, क्लियर sir. होगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है ना बेटा, वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, धूम, यहां से धूम, ये क्या है आपका 90 डिग्री है, क्या है ये 90 डिग्री, 90 degree. ये क्या है 90 degree. 180 डिग्री है। इसके बाद धूम, ये क्या हो गया 270 डिग्री, चलो धूम, ये क्या हो गया 360 डिग्री। समझ में आई बात? Yes, sir. और इसके बाद Yes, sir. इसके बाद यही वाला ग्राफ रिपीट कर डालो, सिर्फ आगे नहीं पीछे भी। समझ में आई बात? कुछ ऐसा आपका ग्राफ दिखेगा साइन एक्स का। ठीक है, Yes, sir. आप चेक सिर्फ यहां से यहां तक कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इतनी चीजों के बारे में पता है, साइन 0 0, साइन 91, ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, ठीक है ना बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. अगर मैं दूसरे कलर के पेन से दूसरा ग्राफ ड्रॉ करूं, आप अलग से ड्रॉ कर लेना ग्राफ, अगर कॉपी कर रहे हो तो। मैं एक काम करता हूं, रेड कलर से ड्रॉ करता हूं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का। तो कॉस जो है ना बेटा, वो काफी हद तक साइन के जैसा ही है ना, साइन कोसाइन ऐसा ही नाम है ना, हाँ है ना? Yes, sir. इसका ग्राफ पता है कैसा होता है? इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, मैं एक ही ग्राफ में, एक ही फोटो में दो ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, आप अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट अलग अलग बनाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं रेड कलर से जो बना रहा हूं उसको अलग बनाओ, ब्लैक कलर से जो बनाया उसको अलग बनाओ। तो इसका जो ग्राफ आएगा, दैट ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है ना? ठीक है बेटा, समझ में आई बात? और इसके बाद ग्राफ ऐसे रिपीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, यस सर। बेसिकली साइन वाला ही ग्राफ है, थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा है कि खराब है ये? सर अच्छा है। और भी ग्राफ टैन के, कॉट के, सेक के, कोसेक के सबके हैं, पर वो सारे मैं अभी नहीं बता रहा। ठीक है, तो ग्राफ में मैं जितना आपको पढ़ाना चाहता था मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ा दिया।
क्योंकि इससे इतना तो क्लास 9-10 वालों को भी नहीं पता है कि साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है और कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ये क्लास 9-10 के बच्चों को नहीं पता। ठीक है, हालांकि हमको कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा दिखता है उनको अच्छे से पता है। ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं अपन को, मैथ्स में जरूरत पड़ेगी तो रवि सर पढ़ा देंगे, है ना। Yes, sir. चलो फिर, तो अपन को ग्राफ भी पता चल गया, तो अपन को जो जो चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो जरूरी है उसमें से अपन को क्या क्या पता है एक बार और देख लेते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है हल्की फुल्की, क्योंकि ज़्यादा तो उसके आगे की तो मैं ही पढ़ाऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री आता है, ग्राफ मैंने पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता है ना। Yes, sir. और Yes, sir. आपने अपने सिलेबस से एक्स्ट्रा ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, और मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसके अलावा थोड़ा सा मोशन का। ठीक है, लेकिन मोशन आपने पढ़ाया है? हाँ मुझे मालूम, मैंने हल्का पढ़ाया, लेकिन आपको उससे ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। मैंने ये बोला है इसीलिए कि मोशन में क्या हुआ है ना, आपको इसकी जरूरत मेरे को फर्स्ट क्लास में नहीं है, इनफैक्ट करीब करीब 1 से 1.5 महीने बाद पड़ेगी। ठीक है, एडवांस क्लास में मुझे इस मोशन की जरूरत 1 से 1.5 महीने बाद पड़ेगी, इसलिए और ज़्यादा की जरूरत नहीं है, जितना क्लास 9 में मोशन है ना उतना ही जरूरत है। तो वो जो पोर्शन है आपको अरविंद सर पढ़ाएंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, अभी sir. अरविंद सर से मेरी आज ही Yes, बात sir. हुई है, उन्होंने बोला है कि आपको जो नेचुरल फिनोमेना चैप्टर था वो दोबारा उन्होंने पढ़ा दिया ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब तो सिर्फ आपका सोलर Yes, सिस्टम sir. और वो जो अलग जो चैप्टर है सोलर Yes, सिस्टम, sir. Yes, sir. जो एस्ट्रोनॉमी वाला जो चैप्टर है वही बचा है आपका, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये एक से 1.5 क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास का चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना, आपको खुद से डायग्राम की बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. जब ओके सर सर। क्लास में कराएंगे, सर बोलेंगे इसका डायग्राम ड्रॉ करो, तो कोई भी उसमें आलस नहीं दिखाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. अच्छे से सब लोग डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आप कितनी भी कोशिश करोगे ना, अगर पहली बार एग्जाम में जाकर डायग्राम बनाओगे अच्छा नहीं बनेगा, और फिर परेशान होगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है इसमें, बट 2 चैप्टर क्लास में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद अरविंद सर मोशन जो क्लास 9 वाला है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। मैंने आप लोगों को सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया था, अरविंद सर पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे जितना क्लास 9 में है। वो एक बार आप खत्म कर लोगे, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए उसमें आपको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा। ठीक है ना। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, उसमें थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके यूज सर। होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग यूज करके जो भी करके आप मोशन पूरा खत्म करोगे, तब तक हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे होपफुली जहां मेरे को मोशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, Yes, sir. Okay, यस sir. सर। Yes, sir. ओके। सो नाउ मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को जो एक्स्ट्रा जरूरी था फिजिक्स की क्लासेस करने के लिए वो हो चुका है आपका, सिर्फ मोशन बचा जो अरविंद से करा देंगे, तो और इससे ज़्यादा मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हो सकता है एक आधा छुटका मुटका पॉइंट होगा तो या तो मैं कवर कर लूंगा या बोलूंगा नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर। Yes, sir. यस सर। ओके। सो अब सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्लास 8 का सबका। यस सर। Yes, sir. नहीं, हमारे एंड से नहीं, आपके एंड से कंप्लीट है कि नहीं है। यस सर। Yes, sir. ओके, सो अब फिर एडवांस क्लास के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। अगले हफ्ते से हम लोग एडवांस क्लासेस शुरू कर देंगे। शेड्यूल आप लोगों को मैं भिजवाता हूँ जल्दी, 1-2 दिन में, इस महीने के एंड तक, जो 2 दिन बचे ना, कल परसों में आपको मैं शेड्यूल भिजवा देता हूँ। ठीक है, एडवांस क्लासेस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। ओके ओके सर। यस Okay, सर। sir. ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सो मच सर। Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।